लेकिन इस बीच इजरायल का साथ देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही घर में घिरने लगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जैसे ही इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, अमेरिका उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ा हो गया था और उसने इजरायल को घातक हथियारों की मदद भेजी जिससे वो हमास को कड़ा जवाब दे सके। लेकिन इजरायल का साथ देने की वजह से जो बाइडेन को अपने ही घर में बगावत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बाइडेन प्रशासन के 40 विभागों और एजेंसियों के 400 कर्मचारियों ने उनको एक चिट्ठी लिखी और हमास के साथ जारी जंग में इजराइल के समर्थन करने का विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने गाजा में तुरंत सीज फायर करने और मानवीय सहायता जारी रखने के लिए इजरायल पर दबाव बनाने की भी मांग की, क्योंकि इजरायल जिस तरह से गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर बेकसूरों की जान ले रहा है, अमेरिका पर इस बात का दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को रुकवाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में जारी कत्लेआम के बावजूद अमेरिका इजरायल को अपने हथियार दे रहा है। और इसी वजह से राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, जिसमें उन पर गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों को न रोक पाने के साथ ही उनकी मदद करने में नाकाम होने का आरोप लगाया गया। लेकिन ये मुकदमा सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ नहीं हुआ, उनके साथ वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई, जिसमें उन पर गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों पर हो रहे नरसंहार में शामिल होने का आरोप लगाया गया। और ये मुकदमा न्यूयॉर्क के एक संगठन CCR यानी सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ने दर्ज किया, जिसमें कई फिलिस्तीनी समूहों और लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया कि इजरायल ने गाजा में सामूहिक हत्याएं की और जबरन लोगों को उनके घर छोड़कर भागने को मजबूर किया, जो नरसंहार के बराबर है। CCR के मुताबिक अमेरिका इस नरसंहार को रोक सकता था, लेकिन वो उसे रोकने में न सिर्फ फेल हुआ बल्कि उसने इजरायल का साथ भी दिया। और इसी वजह से इजरायल जंग पर अमेरिका भी बढ़ गया, क्योंकि अमेरिका में इजरायल के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं और उसके समर्थन में भी, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में प्रदर्शन की आग भड़क गई। कुछ दिन पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में सैकड़ों फिलिस्तीन समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसके खिलाफ इजरायल के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। इजरायल का झंडा लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और गाजा में सीज फायर न करने के फैसले को सही ठहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमास ने इजरायल में जो कत्लेआम मचाया उसके लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका की तारीफ भी की। लेकिन इससे कुछ दिन पहले ही सैकड़ों फिलिस्तीनी समर्थकों ने भी व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे। राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के गेट पर चढ़ने की भी कोशिश की थी और वहां की दीवार को भी लाल रंग से पोत दिया था। लेकिन बाइडेन के खिलाफ सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर दक्षिण एशियाई देश फिलीपींस से भी सामने आई। क्योंकि बाइडेन इजरायल और हमास के बीच जारी जंग की शुरुआत से ही इजरायल की मदद कर रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस के लोग बाइडेन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी रुके नहीं बल्कि और भड़क गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और धक्का मुक्की होने लगी, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गाजा में जारी इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों को रोकने के लिए बाइडेन को नेतन्याहू पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन अमेरिका जंग की शुरुआत से ही इजरायल के साथ खड़ा है और हमास का खात्मा करने के लिए इजरायल को अपने सबसे घातक हथियार भी दे रहा है। और उन्हीं हथियारों के दम पर इजरायल की फौज गाजा में आतंक मचा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बाइडेन का विरोध हो रहा है। क्योंकि इजरायल के हमलों के विरोध के बाद भी अमेरिका इजरायल को सैन्य मदद देने से पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने अपने सबसे घातक हथियार और टैंक भी इजरायल को दे दिए, जिनकी मदद से इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया। इतना ही नहीं, बाइडेन ने पहले इजरायल की सीज फायर न करने की बात का भी समर्थन किया था, लेकिन जब बाइडेन पर अरब देशों का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने सुर बदल लिए और नेतन्याहू से गाजा में सीज फायर की मांग करने लगे। लेकिन हमास का अंत करने की ठान चुके नेतन्याहू ने अमेरिका की मांग को ठुकरा दिया।